नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर धनाजी। विश्व रेडियो दिवस पर मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बातों को रख रहा हूँ। विश्व रेडियो दिवस के संदर्भ में रेडियो का महत्व हमारी जिंदगी से खुशियों को बीन लिया है। टेक्नोलॉजी ने रेडियो का जमाना छीन लिया है। आज के नवयुवकों को यह शब्दों के द्वारा जो रेडियो का महत्व और आज की नई तकनीकी या टेक्नोलॉजी, क्या सच में रेडियो का ज़माना आज भी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है या हुआ है? गांव, शहर, महानगर तथा किसान, इन तीनों बातों को लेकर मैं आपको रेडियो का महत्व आपके सामने रख रहा हूँ। विश्व रेडियो दिवस के संदर्भ में रेडियो का महत्व 13 फरवरी को हर साल विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में सूचना के आदान प्रदान और लोगों को शिक्षित करने में रेडियो की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इनकी मदद से युवाओं को उन विषयों पर चर्चा में शामिल करने के लिए यह रेडियो प्रभावशाली है। साथ ही प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान लोगों की कीमती जानों को बचाने में भी रेडियो तथा पत्रकारिता के उत्तम साधन के रूप में दुनिया भर के खबरों को लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। मित्रों, भारत स्वतंत्र होने से पूर्व तथा भारत स्वतंत्र होने के बाद भी आज जिस गांव में जिस किसान के पास आप जाओगे उसके पास यह रेडियो अपने दोस्त के रूप में, मित्र के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। कहा जाता है पहले अपनी विचारों को, अपनी सूचनाओं को दूसरों तक, दूसरे गांव तक पहुंचाना है तो पत्र का सहारा लिया जाता था। लेकिन रेडियो का आविष्कार हुआ और वह बात, वह समाचार, वह लोगों के आचार विचार, समस्याओं को आम जनता तक पहुंचाने में रेडियो अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मैं ये जरूर बात कहूँगा, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने भी रेडियो के सहारे से लोगों तक पहुंचने का सबसे बड़ा साधन यह रेडियो को चुना है। मन की बात के द्वारा वह आम किसानों तक पहुंचते हैं। क्या नहीं है उनके पास? नई टेक्नोलॉजी है, नए तकनीकी है, सब कुछ है, लेकिन वह रेडियो से वह एक किसान तक किस प्रकार मैं जा सकता हूँ, मेरे विचार उन किसानों को तक कैसे पहुँच सकते हैं, इन्होंने उस रेडियो के माध्यम से लोगों के सामने लाने का प्रयास किया है। ये रेडियो का महत्व बढ़ाने में भी और महत्व को अधिक रुचिकर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं थोड़ा रेडियो का इतिहास आपके सामने रखता हूँ। स्पेन रेडियो अकादमी ने 2010 में पहली बार रेडियो दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद 2011 में यूनेस्को की महासभा में 36वें सत्र में
13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस घोषित किया गया। वही 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के तौर पर यूनेस्को की घोषणा को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 14 फरवरी 2013 को मंजूरी दी। रेडियो दुनिया भर में विविध दर्शकों के संवाद करने का एक अद्भुत माध्यम है। विश्व स्तर पर रेडियो अभी भी सबसे अधिक खपत वाले माध्यमों में एक है। यह लोकतंत्र को मजबूत करने और अन्यायपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाने में प्रमुख शक्ति के रूप में कार्य करता आया है। रेडियो शब्द बोलते सुनते ही याद आता है। दिन भर चहकता, बजता, गुनगुनाता और दुनिया भर के समाचार सुनता। एक काले या भूरे रंग का डिब्बा जो बचपन के दिनों में घर का एक अहम सदस्य हुआ करता था। घर में रहने वाली महिलाएं हो या चौराहे की किसी दुकान पर लोगों का मजमा, हर कोई रेडियो के कार्यक्रम पर कान लगाए रहता है। इससे पता चलता है कि रेडियो गांव, किसान तथा आम जनता तक किस प्रकार अधिक महत्वपूर्ण है। रेडियो ने कभी किसी के साथ कभी भेदभाव नहीं किया है। खेत खलियान में काम कर रहे अकेले किसान तक को अपनी आवाज देकर साथ होने का एहसास कराया है। शहरों से लेकर गांव, कस्बे तक सभी फरमाइशों का पूरा ध्यान रख रिश्ता निभाया है। घर बार और अपनों को छोड़ देश की सीमा तक तैनात सैनिकों के लिए भी रेडियो हमेशा एक बड़ा सहारा रहा है। प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों, देश के सैनिक जो खुद की जान एक नई उम्मीद के साथ, नई उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ देश के रक्षा करते हैं, उनके लिए भी, सैनिकों के लिए भी रेडियो अपना मित्र है, सखा है। आज की भागदौड़ वाली दुनिया में भले ही हम रेडियो न सुनते हो, लेकिन उसकी धुन कभी नहीं भूल सकते हैं। किसानों के लिए भी रेडियो किसी भगवान से कम नहीं है। जब किसान के पास खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने का कोई साधन नहीं था, तब रेडियो उनका गुरु बन गया था। किसानों ने रेडियो के माध्यम से भी खेती बाड़ी करना सीखा। यह एक ऐसा साधन है जिसको हर छोटे बड़े किसानों ने अपनाया है। प्यारे बच्चों, आज की नई तकनीकी दृक श्रव्य माध्यम का यह पूरा जाल जो है आज हमें सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई दे रहा है, लेकिन इन सभी माध्यमों का महत्व अलग और रेडियो का महत्व अलग, जो कभी नहीं मिटने वाला है। इसीलिए रेडियो विश्व रेडियो दिवस के संदर्भ में रेडियो का महत्व मुझे जहाँ तक मैं आपके सामने रखने का मैंने प्रयास किया है, वह आपको अच्छा लगा होगा। मैं सभी को फिर से रेडियो विश्व दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ और मेरे 2 शब्द जो रेडियो के बारे में हैं वो समाप्त करता हूँ। आपको अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।